नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में जाना कि वहाँ के जो भी प्रथम तीर्थंकर थे, इसके साथ ही कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह के बारे में जाना, साथ ही धार्मिक आंदोलन या किस प्रकार से धर्मों का उदय हुआ उस बारे में हमने जाना। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिए, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या जिसने जैन धर्म की स्थापना की वे थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, और हमने देखा था लगभग 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अनुसार हमें पता चलता है, लेकिन 24 तीर्थंकरों में से अंतिम 2 तीर्थंकरों के बारे में यहाँ पर प्रामाणिकता सत्य प्रतीत होती है, जबकि अन्य 22 तीर्थंकरों के बारे में यहाँ पर इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, जिसमें माना जाता है कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि इनके टाइम पर ही जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो देखिए, महावीर स्वामी का नाम महावीर नहीं था, अपितु ये इनकी एक उपाधि थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इन्हें महावीर कहा गया था, और महावीर क्यों कहा गया था उसको हम अभी वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। साथ ही साथ जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर अगर कोई माने जाते हैं तो वह है आपके महावीर स्वामी। तो ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वह है आपके प्रथम या फर्स्ट नंबर के जो तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है या उन्हें ही वृषभनाथ कहा जाता है। वे आपके पहले तीर्थंकर, यहाँ के जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वह है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है, और इसके पश्चात इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, अर्थात ये राजा थे। वहीं इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक थे या चेतक इनका नाम मिलता है, उनकी बहन थी। वहीं इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनकी बहन का नाम सुदर्शना। एवं युवा अवस्था में इनकी शादी होती है। युवा अवस्था में जब इनकी शादी होती है तो इनकी शादी यशोदा नामक राजकन्या से होती है, जिसके द्वारा इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रियदर्शना, या कहीं कहीं इनका नाम अनुज्जा या अनुज्जा भी देखने को मिलता है। तो प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री की प्राप्ति होती है, जिनका विवाह जमाली से किया जाता है, अर्थात इनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली इनके प्रथम अनुयायी भी बनते हैं। इसके पश्चात इनकी अगर हम बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। होता क्या है, 30 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु होती है, और ये बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति थे, चिंतनशील इनका स्वभाव था। अगर हम बचपन की बात करें तो ये हम जैसा कि ये राजघराने से थे, या कह सकते हैं कि ये राजा के पुत्र थे, तो राजा के पुत्र होने के कारण यहाँ पर इनका जो जीवन था सुख सुविधा पूर्ण रहा। साथ ही साथ इनको विभिन्न विद्याएं एवं कलाओं के बारे में बताया गया। लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु होती है। पिता की मृत्यु के पश्चात इनका और भी त्याग के प्रति समर्पण बढ़ने लगता है। ये अपने भाई बड़े या इनके जो बड़े भाई नंदीवर्धन थे उनकी आज्ञा से यहाँ पर गृह त्याग करते हैं, और जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनकी अवस्था या उम्र रहती है 30 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करने के पश्चात 1 वर्ष 1 माह के पश्चात ये अपने संपूर्ण वस्त्रों का त्याग करते हैं, जिसके पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इनको जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैशाख माह के 12वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती तो इसके पश्चात ये विभिन्न उपदेश एवं शिक्षाएं देते हैं। और जब इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी, हमने देखा था जो मल्ल महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनारा। जिस प्रकार से अवंती महाजनपद थी, इस अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी, ठीक ऐसे ही मल्ल महाजनपद की 2 राजधानी थी। तो दक्षिणी मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा और उत्तरी मल्ल की राजधानी थी पावापुरी। तो पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति होती है।
जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण या मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है, तो 72 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है और यह प्राप्ति होती है पावापुरी में, जो कि मल्ल की उत्तरी राजधानी थी। उस समय यहाँ के जो राजा थे वह मल्ल के राजा थे सुस्तपाल। तो ये थी जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब मैंने इनको लिखा हुआ है, एक बार हम देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी अर्थात 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो कि था वैशाली के अंतर्गत। कहीं कहीं आपको इनका जन्म 599 ईसा पूर्व भी मिलता है, कुछ बुक में ये देखने को मिला है। तो कहीं कहीं आपको 599 ईसा पूर्व या बीसी भी मिलेगा, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य इनका जन्म माना जाता है 540 बीसी या ईसा पूर्व है। इसके पश्चात इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था, अर्थात महावीर इनको उपाधि मिली हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, अर्थात जो ज्ञात्रक वहां पर एक राज्य था उसके राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और जो इनकी माता त्रिशला थी ये लिच्छवी गणराज्य की या कहें वहां के नरेश चेटक की बहन थी। चेटक या इनका नाम चेतक भी मिलता है। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। साथ ही इनकी पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी भी देखने को मिलता है। एक और नाम इनका देखने को मिलता है अनोज्या या अनोज्या। वहीं ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे वैशाख माह में, जब इनकी उम्र 42 वर्ष हो जाती है, अर्थात 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष पश्चात यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान को कैवल्य कहा गया। ये ध्यान रखना है कि कैवल्य का अर्थ क्या है, तो ज्ञान। तो इनको 42 वर्ष की अवस्था में बैसाख माह में रंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये केवलिन कहलाने लगते हैं, क्योंकि केवल्य का अर्थ है ज्ञान और केवलिन का अर्थ है ज्ञानवान। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इनको जिन कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा था, जैन शब्द जिन संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो उसे विजेता कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें जिन कहा गया, अर्थात विजेता। उसके पश्चात इनको अरहत भी कहा जाने लगा। अरहत अर्थात योग्य। आपने बहुत बार कहीं देखा होगा कि इसके लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात योग्यताएं हैं। तो इनको अरहत या योग्य कहा गया, योग्य या इन्हें पूज्य कहा गया। इसके पश्चात इन्हें केवलिन, जैसा कि हमने देखा केवल्य का अर्थात ज्ञान है, तो इन्हें केवलिन अर्थात ज्ञानवान कहा गया। वहीं इनको एक और नाम निर्ग्रंथ देखने को मिलता है, अर्थात बंधन रहित, जिसने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वही बंधन रहित इनको कहा गया। और एक नाम महावीर, जो कि इनका सबसे प्रचलित नाम है, महावीर कहा गया। महावीर इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जब साधना की तो साधना करते समय इन्होंने अतुल पराक्रम का परिचय दिया। साथ ही इन्होंने साधना में अटल रहे, इन्होंने साधना भंग नहीं की, जिसके कारण इन्हें महावीर या महावीर स्वामी कहा गया। तो इस प्रकार से और 468 ईसा पूर्व या 468 बीसी में पावा या पावापुरी में इनकी 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। पावा है आपका राजगीर के निकट, जो कि मल्ल की उत्तरी राजधानी थी पावा। तो इस प्रकार से इनकी कुछ सामान्य सी जानकारी है। 468 की जगह कभी कभी आपको 527 बीसी भी मिलता है। तो ध्यान रखना, कुछ बुकों में इनका जन्म 599 और मृत्यु 527 ईसा पूर्व मिलती है, लेकिन सर्वमान्य जो आंसर माना जाता है वह इनका जन्म 540 बीसी और मृत्यु इनकी 468 बीसी। ठीक है। इसके पश्चात जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये केवलिन, अरहत, इसके साथ ही जिन आदि नामों से जाने जाते हैं, तो इसके पश्चात ये अपने कुछ उपदेश या शिक्षाएं देना प्रारंभ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इन्होंने प्रथम शिष्य किसे बनाया, प्रथम शिष्य के पश्चात प्रथम शिष्या किसे बनाई, साथ ही साथ इनका विरोध किसने किया और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। तो अगर हम इनके उपदेश या शिक्षाओं की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था राजगृह में। इन्होंने राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया, तो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के
तट पर। वहीं इनका प्रथम शिष्य जमाली बनता है और अभी हमने देखा कि इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, इनका विवाह जमाली से होता है, अर्थात जमाली इनके दामाद थे। तो इनका जो प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली बनता है, वही इनकी प्रथम शिष्य चंदना बनती है। साथ ही इनका जो प्रथम विरोध करते हैं वे प्रथम विरोध करते हैं जमाली इनका प्रथम विरोध करते हैं और विरोध करने के पश्चात ये जैन संघ से बाहर होकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम है बहुरतवाद सिद्धांत। बहुरतवाद सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। यह बहुरतवाद सिद्धांत दिया जमाली ने, जो कि इनका प्रथम विरोध करने वाले थे। साथ ही इनके प्रथम शिष्य भी जमाली ही थे। इनका जो द्वितीय विरोध करते हैं वे करते हैं तीस गुप्त। तो इस प्रकार से अगर हम इनकी बात करें तो इनका प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी पर या उसके किनारे। इनका प्रथम शिष्य जमाली जो कि इनका दामाद था, प्रथम शिष्य चंदना, प्रथम विरोध जमाली द्वारा, वहीं द्वितीय विरोध करते हैं तीस गुप्त। वहीं जब ये यहाँ पर कह सकते हैं कि गृहत्याग इन्होंने किया 30 वर्ष की अवस्था में, तो गृहत्याग करने के पश्चात ये नालंदा पहुंचते हैं और नालंदा में इनकी जो मुलाकात होती है वह होती है मखलीपुत्र गोसाल से। मखलीपुत्र गोसाल को ये यहाँ पर अपना शिष्य बनाते हैं और 6 वर्ष तक मखलीपुत्र गोसाल इनके साथ कठिन तपस्या करता है, लेकिन 6 वर्ष पश्चात वो इनका साथ छोड़ देते हैं। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि मखलीपुत्र जो गोसाल थे ये एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन बनता है कि मखलीपुत्र गोसाल किसके शिष्य थे, तो वे थे महावीर स्वामी के। तो इस प्रकार से इनके उपदेश एवं शिक्षाएं ये प्रथम उपदेश और प्रथम शिष्य बनाते हैं। इन्होंने त्रिरत्नों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें त्रिरत्नों की आवश्यकता होती है या इन 3 रत्नों का अनुपालन करना होता है। वे त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को त्रिरत्न कहा गया। यह किसके द्वारा दिया गया, तो महावीर स्वामी द्वारा। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है शंका विहीन ज्ञान या वास्तविक ज्ञान, अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास, सत्य का तात्पर्य है सत्य में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक आचरण की बात करें तो सुख दुख के प्रति संभाव, अर्थात यहाँ पर सुख हो चाहे दुख हो, इन दोनों के प्रति जब आप समान भाव रखते हैं तो उसे कहा जाता है सम्यक आचरण। तो इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्नों का यहाँ पर अनुपालन आवश्यक है। वह है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन 3 रत्नों के अनुपालन के लिए हमें 5 प्रमुख सिद्धांतों पर चलना होगा। उन 5 सिद्धांतों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। वे 5 सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा इन 4 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, जिसे चतुर्याम कहा गया था, आचरण के 4 नियम कहा गया था। तो 4 सिद्धांत तो दिए थे पार्श्वनाथ जी द्वारा। जो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, ये जोड़ा गया है यहाँ पर महावीर स्वामी द्वारा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यहाँ पर इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो 5 प्रमुख सिद्धांतों के अगर आप यहाँ पर पालन करते हैं तो आप त्रिरत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा महावीर स्वामी द्वारा कहा गया। इन 5 व्रतों को यहाँ पर पंच महाव्रत कहा गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पंच महाव्रत किसे कहा गया, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत कहा गया। तो इन 5 में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है वह बताया गया है अहिंसा को। अहिंसा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है, अर्थात हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है और इस अहिंसा को सर्वाधिक या इस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। लेकिन वही महावीर स्वामी द्वारा कहा गया कि जो भी गृहस्थ जैनियों हैं, अर्थात जो गृहस्थ जीवन जीने वाले जैनियों हैं, इनके लिए इन पंच महाव्रतों में कुछ कमी की गई। जब इनमें कुछ कमी की गई तो इन्हें पंच अनुव्रत कहा गया। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वहीं जो इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी गृह त्याग करने के पश्चात, तो इसकी जानकारी हमें जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र व कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। तो यह है जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। एक बार और हम देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी या 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में होता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रधान या राजा थे।
इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। वहीं इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, इनकी बहन का नाम सुदर्शना था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा। एवं इनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम प्रियदर्शनी था, जिसे अनुज्जा भी नाम देखने को मिलता है। 30 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु होती है। पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के पश्चात 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इनको वैशाख माह में, जब इनकी 42 वर्ष उम्र हो जाती है, इनको केवल्य अर्थात सही ज्ञान की प्राप्ति होती है या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको ज्ञान जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। वहीं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती तो इन्हें जिन अर्थात विजेता कहा गया, अरहत अर्थात योग्य या पूज्य कहा गया, केवलिन अर्थात ज्ञानवान या ज्ञानवानी कहा गया, निर्ग्रंथ अर्थात सांसारिक बंधनों से रहित या सांसारिक बंधनों से मुक्त कहा गया। महावीर, चूंकि इन्होंने अपनी साधना में अटल एवं अतुल पराक्रम दिखाया, जिसके कारण इन्हें महावीर कहा गया। इस प्रकार से इनके बारे में सामान्य सी जानकारी है। वही हमने पिछले वीडियो में देखा कि इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था अर्थात शेर था। 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 468 बीसी या 468 ईसा पूर्व में पावा में, जो कि मल्ल की उत्तरी राजधानी है, वहां पर 72 वर्ष की अवस्था में होती है और ये राजगीर के निकट है। वहीं ये जो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, इसके बारे में जानकारी आचरांग सूत्र व कल्प सूत्र जैन साहित्य जैन सूत्र से मिलती है। इनके द्वारा दी गई उपदेश एवं शिक्षाओं में इनका प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया गया। इनका प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली बनता है। इनकी प्रथम शिष्य चंदना थी। इनका प्रथम विरोध जमाली के द्वारा किया जाता है और जमाली द्वारा इस संघ से अलग होकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, जिसका नाम है बहुरतवाद सिद्धांत, अर्थात कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। इस प्रकार का ये सिद्धांत था। और दूसरा विरोध करते हैं 30 गुप्त। वहीं मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये 3 रत्नों के बारे में बताते हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर अगर आप 3 रत्नों का अनुपालन करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वे 3 रत्न थे आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, अर्थात शंका विहीन या वास्तविक ज्ञान ही यहाँ पर सम्यक ज्ञान है। सत्य में विश्वास या सत्य में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। और सुख दुख के प्रति संभाव समान भाव रखना ही सम्यक आचरण है। इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना, अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात धन का संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों को पंच महाव्रत कहा जाता है। और जो जैनियों यहाँ पर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए इन व्रतों में कुछ छूट दी गई है, जिसे पंच अणुव्रत कहा जाता है। वहीं यहाँ पर कुछ चीजें छूट गई थी, उसको हम देखते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, अर्थात जैन धर्म ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। लेकिन जैन धर्म में कुछ चीजें स्वीकारी गई है, जैसे यहाँ पर आत्मा को स्वीकारा गया है। इनका मानना है कि आत्मा को यहाँ पर एक भौतिक तत्व घेरे हुए है और इस भौतिक तत्व की समाप्ति के पश्चात यहाँ पर कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मा की स्वीकारता इस धर्म में है। वहीं यहाँ पर पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी यहाँ पर स्वीकारा गया है। वहीं यहाँ पर कर्म का भी सिद्धांत स्वीकारा गया है, अर्थात जिस प्रकार के कर्म करते हैं वैसा ही यहाँ पर फल मिलता है। मोक्ष का सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा, त्रिरत्नों के पालन से मोक्ष की अवधारणा को यहाँ पर देखा गया, तो मोक्ष का सिद्धांत भी है। वहीं यहाँ पर वर्ण का सिद्धांत भी है। ये देखा गया, इसमें कहा गया कि जो पहले जिस प्रकार के वर्ण में जन्म लेता है, जिस प्रकार के कर्म करता था, उस प्रकार के वर्णों में यहाँ पर जन्म लेता है। तो ये हमने महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके सामान्य परिचय, उनके पिता माता, उनके भाई बहन आदि चीज़ों के बारे में, उनके नामों के बारे में देखा, साथ ही उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई इस बारे में देखा। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे इनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई, कौन से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, साथ ही कहाँ पर प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।